अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली। कैसे हो आप सब? आई सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। हम लोग जा रहे थे क्या कहते हैं ना आज चांदनी चौक। बस हम निकलेंगे थोड़ी देर में। तो मैंने कहा जाने से पहले खाना बना लूँ क्योंकि खाना खा के जाएंगे। मैंने कहा चलो क्या कहते ना बच्चे कह लगे मम्मी उड़द गोश्त खाए बहुत दिन हो गए तो उड़द गोश्त बना लो। तो मैंने कहा चलो उड़द गोश्त बना लेती हूँ। तो मैंने कहा चलो इससे पहले मैं आपको क्या कहते ना आपसे मिल लूँ। तो बस आज हमें थोड़ी शॉपिंग करनी है चांदनी चौक की। रोजाना हमारे बहुत चक्कर लग रहे हैं मार्केटों के। कभी किसी मार्केट में जाना पड़ता है, कभी किसी मार्केट में जाना पड़ता है। बस अब मैं जा रही हूँ बनाने खाना। ये मेरी रखी उड़द और ये मेरा गोश्त। अब इन दोनों को बनाने जा रही हूँ। हम बनाएंगे उड़द गोश्त और चावल। तो अब मिलते हैं आपसे बाद में, ठीक है। हमारा उड़द गोश्त हो गया था तैयार बिल्कुल। ये रहा उड़द गोश्त और ये है इसके साथ में चावल। ये हमने बनाए थे चावल। बस हम खा के अब हम लोग जा रहे हैं फिर चांदनी चौक। मिलते हैं चांदनी चौक जाके। हम लोग चांदनी चौक के लिए निकल गए थे। तो जब हम लोग अंदर हम लोग पता क्या है, जब हम लोग चांदनी चौक पहुंचे ना तो हम लोग फुहारा पे क्या कहते हैं बहुत उतरे थे। फुहारा चौक है ना अंदर वाला रास्ता, तो हम लोग वहाँ से गए थे अंदर। यहाँ पर कुछ भी जाने नहीं देते। तो बस यहीं पर फुहारा चौक पे ही गुरुद्वारे के सामने उतरना पड़ता है क्योंकि बाकी यहाँ से अंदर कुछ भी नहीं जा सकता, ना ऑटो ना गाड़ी ना कुछ। क्योंकि यहाँ पर इतना ट्रैफिक हो जाता है ना, तो ये चीज़ अलाउड नहीं है यहाँ पर बिल्कुल भी। तो ना क्या कहते हैं ना, इसलिए हम लोग यहाँ से बैठ रहे, हम तो यहाँ से रिक्शा में जाने वाले थे। हम लोग ना पता क्या अंदर से गए थे। बाहर मेन रोड से जाते तो वो लाल किले के सामने से तब अंदर का भी दूर पड़ता, तो हमने सोचा अंदर से जाते हैं फुहारे से ही। इसलिए हम लोग बीच में उतरे थे। तो फिर हमने यहाँ से रिक्शा करी, हम रिक्शा से निकल गए। रिक्शा क्योंकि ना पता क्या गर्मी बहुत हो रही है, और गर्मी हो रही दिन का टाइम था 4 बजे का। तो यहाँ पर ना इतनी धूप हो रही थी। फिर हमें जहाँ पर जाना था तो यहाँ से भी वो काफ़ी दूर था। तो हमने सोचा चलो क्या कहते हैं ना यहीं से रिक्शा में चले आते हैं। पैदल जाने में तो हम इतना तो हिम्मत नहीं थी हमारे में कि हम पैदल चले आएँ, क्योंकि यहाँ बीच मार्केट में हमें कहीं रुकना भी नहीं था ना घूमना था। तो हमने सोचा चलो रिक्शा में चले आते हैं। तो यहाँ पर देखो इतनी ज्वेलरी की शॉप है या कपड़ों की लहंगों की इतनी शॉप आई रास्ते में। मन भी कर रहा था कि रुक कर देख लो। फिर मैंने सोचा चलो जिस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है तो देखने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। क्योंकि मेरे तो कपड़े आ ही गए थे, मेरे तो लहंगा पहले से आ ही गया था। तो इसलिए मेरा तो मन करा ही नहीं फिर देखने का। तो हम लोग बस रास्ते में ऐसे ही रिक्शा में जाते जाते ही सामान देखते हुए चले गए कि क्या क्या है क्या क्या नहीं है। मगर यहाँ पर ना जितना भी जो कुछ होता है ना मन करता है ये भी ले लो वो भी ले लो। फिर यहाँ पर जाते जाते बीच रास्ते में यहाँ पर क्या कहते हैं ना पता है क्या हुआ, लड़ाई भी दिख गई। मेरे बच्चे ना लड़ाई देख के इतने हंसने लगे। वो आपस में दो लोग लड़ रहे थे, लड़ने लगे तो बच्चे देख के उनको हंसने लगे। कह रहे मम्मी यहाँ पर कैसे हो रहा है, लड़ाइयाँ हो रही हैं, ये लड़ रहे वो लोग दोनों के दोनों। हमने कहा चलो सही है कोई नहीं, अच्छी बात है, हमारा एंटरटेनमेंट हो गया यहाँ पर। इसलिए फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं। फिर हम लोग यहाँ पर जाया करते थे क्योंकि हमारे ना मेरे नंदोई ना वहीं पर रास्ते में कटरा नील मार्केट के बाहर खड़े थे। वो हमारा वेट कर रहे थे। उन्हें पता है क्या कहते हैं ना इसलिए क्योंकि हमने उनको बोल दिया था हम लोग साथ में चलेंगे अंदर मार्केट में। तो वो हमारा इंतज़ार कर रहे थे। तो वो बार बार उनके भी फ़ोन आ रहे थे, वो भी परेशान हो रहे थे कि अब तो पहुँचेंगे। फिर जैसे हम पहुँचे फिर हमने अंदर एंटर करा। तो ये कटरा नील मार्केट है। यहाँ पर मतलब लेडीज़ जेंट्स सारी वैरायटी इतनी प्यारी प्यारी इतनी अच्छी अच्छी होती है ना। फिर ये हम मगर पता क्या है यहाँ पर भीड़ इतनी, एक तो भीड़ इतनी होती है ना कुछ भी मरने का मन नहीं करता। इसलिए फिर हमने ना क्या कहते चलते चलते ही वीडियो मेरे हस्बैंड ने बना ली। उन्होंने कहा चलो मैं बना लेता हूँ थोड़ी बहुत जैसी वीडियो आ रही है तो कल उस कपड़ों को शूट कर लेता हूँ। तो ये भी जितना शूट हुआ है मेरे हस्बैंड ने करा था। तो बस ये कपड़े थे और भी वैरायटियाँ थी वो हम कर नहीं पाए भीड़ की वजह से। तो और हमें जाना था सिर्फ जेंट्स की दुकान पे। तो हमें जहाँ पर से हमें सफारी सूट का कपड़ा लेना था क्योंकि मेरे हस्बैंड को सफारी सूट बनाना था। तो यहाँ पर रास्ते में एक दो शॉप भी थी तो वहाँ पर पसंद नहीं आया। तो फिर मुझे बाद में याद आया कि काफ़ी टाइम पहले मतलब 6-7 साल पहले तो क्या कहते हैं ना जहाँ से हम लाते थे कपड़े वहीं से देख लेते हैं। तो फिर हम लोग उसी शॉप पर चले गए जहाँ पर हम लोग बहुत पहले जाते थे। यहाँ पर जितनी भी शॉप पड़ रही हैं मुझे तो कपड़ा पसंद नहीं आया, इसलिए मेरा फेस भी देख लिया आपने कैसा ही होगा। तो यही शॉप है जहाँ पर वो हम कई साल पहले से हम यहाँ से कपड़े लेकर आते थे सियाराम्स के क्या कहते हैं। तो ये हमने यहाँ पर जाके देखे कपड़े। तो मैंने क्या कहते हैं ना
वैसे तो यहाँ पर सारी आइटम अच्छी थी, ऐसी भी नहीं थी, नापसंद वाली कोई चीज़ ही नहीं थी यहाँ पर कि नापसंद हो। मगर है ना क्या कहते हैं, जो भी चीज़ हमें चाहिए थी मगर वो कम थी यहाँ पर। मुझे सफारी सूट का कपड़ा चाहिए था मेरे हस्बैंड के लिए, और वो भी ऑफ वाइट में, क्योंकि वाइट तो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, ऑफ वाइट मुझे सही लगता है। और ऑफ वाइट में वैरायटी भी कम थी, ब्लैक थी, ग्रे थी, ऑफ वाइट में कम थी बस। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। और बाकी शादी में देने के लिए तो पहनावनियाँ काफ़ी अच्छी अच्छी थी, शादी के में देने के लिए, किसी को देने के लिए तो अच्छे ही थे। बाकी तो वैसे कपड़े सारे ठीक ही थे, पैंट शर्ट के कपड़े भी इतने अच्छे अच्छे थे वहाँ पर, कुर्ते पजामे के भी ठीक ठाक थे। मगर जो मुझे चाहिए तो वो नहीं थे ज़्यादा, क्योंकि वो शायद उस टाइम पर कम ही चलते हैं। तो बस मैंने ना क्या कहते हैं ना, एक ही पसंद करा, ये वाला जो है, बस मुझे यही पसंद आया क्योंकि ये कलर में ठीक ही था, ऑफ वाइट था ये भी। इसमें थोड़ा ग्रे लग रहा है मगर वो ये थोड़ा क्रीम कलर है इस ऑफ वाइट, तो मैंने सोचा चलो यही देख लेती हूँ। नहीं तो और क्या कहते हैं, फिर हमें अगर नहीं पसंद करती तो ऐसे जाना पड़ता। बस कंफ्यूज हो रही हूँ देख के, कैश काश मिल जाए मुझे और सही भी। मैंने पूछा भी कितने बार इनसे, इन्होंने बोला नहीं बस यही है जो भी है। कपड़ा भी अच्छा ही था इसका, तो मैंने सोचा चलो एक यही ले लेती हूँ। फिर मैंने पूछा भी सबसे सही लग रहा है, मेरे हस्बैंड भी कहने लगे हाँ ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है। तो मैंने कहा चलो अब आई हूँ तो एक लेके चली ही जाती हूँ। बार बार और कपड़े तो मैं देख रही थी मगर मुझे पसंद नहीं आ रहे थे बिल्कुल भी, फिर एक ही यही पसंद आया, ये ठीक था। तो फिर मैंने यही पैक करवा लिया एक इनके लिए, मेरे अपने हस्बैंड के लिए। बस यही थी आज की जो भी शॉपिंग थी, एक सूट लेने गए पूरा दिन उसने ख़राब कर दिया। तो बस यही है जो भी कुछ है।